हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ISPCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज से शुरुआत हो रहा है एक नए दौर का, जिसमें आप देखेंगे कि शाम 5:30 बजे हर दिन आपको मेरे साथ हर दिन कुछ नए लोकेशन के साथ मैपिंग बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने जा रही है, जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल एज मेंस एग्जाम में भी काम आएगा। चाहे आप IAS का एग्जाम देंगे, चाहे स्टेट PCS का एग्जाम हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, RO ARO या कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हो, उसमें इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस से आपकी जानकारी और भी बेहतर होंगी और कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो पहली बार मैं ला रहा हूं आपके लिए सीरीज इंफॉर्मेटिव बेस्ड करंट इश्यूज। और आज का इशू सबसे पहले आपके सामने में आ रहा है श्रीनगर। आप देख रहे हैं श्रीनगर, यहां पर मैंने हेडिंग किया है, जिसको कि अभी हाल में ही 2 दिन पहले यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क के लिस्ट में सम्मिलित किया गया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में अब श्रीनगर को भी सम्मिलित किया गया है शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में। क्या है ये UCCN, इसकी भी जानकारी करेंगे। किसकी अनुषंगी संस्था है यूनेस्को की, ये भी जानकारी करेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग जानेंगे कि जो श्रीनगर है, जो कश्मीर की घाटी में है, तो कैसे कश्मीर की घाटी का निर्माण हुआ है, किस प्रकार की संरचना है यहां पर, ये सारी चीजें पिछले एग्जाम में UP PCS में IAS में भी आई है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है करेबा, क्या होता है संभिनति सिनक्लिनोरियम। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट आपके लिए जो 30 मिनट्स का समय है बहुत ही प्रीसियस होगा, बहुत ही आज विदाउट कमेंट के आपकी ये क्लास चलने वाली है। नो कमेंट, ओनली इंफॉर्मेशन और नॉलेज को गेन करना है। सो आज ही इसको आग की तरफ फैला देंगे, क्योंकि हर दिन आपको ये शाम में 5:30 बजे क्लास मिलने वाली है। सो अभी ही आप सब लोग इसको लाइक भी कर दे और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। आइए देखते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं श्रीनगर, जो कि कश्मीर की घाटी में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कश्मीर जो है भारत के यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में का भाग है। जम्मू कश्मीर का ये जो भाग जो आपके सामने में, ये जो आपको लाइट कलर से देखने को मिल रहा होगा, ये आपका श्रीनगर रीजन है, कश्मीर की घाटी है। ये पूरा रीजन जो है आपके सामने में कश्मीर की घाटी है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अब क्या हुआ है, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, अब ये 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ चुका है। अब आपके सामने में अगर आप देखेंगे तो ये वाला भाग जो आपके सामने में आ रहा है, ये वाला भाग आपका जो आ रहा है, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर आपके सामने में। बट यहां पर एक लाइन आपको देखने को मिल रहा है और ये ब्लू कलर से दिखाया गया हुआ, दिस इज द पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड कश्मीर है। इसको हम लोग POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। जिन भागों के कश्मीर के जिस भाग को उन लोगों ने कब्जा कर लिया था, यही वो भाग है जो ब्लू कलर से आपको दिखाया गया। ये जो ब्लू कलर से जो भाग आपको दिखाया गया है, जिस पर उन लोगों ने कब्जा किया था पाकिस्तानियों ने, इसको वो लोग कहते हैं आजाद कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, इसको वो लोग कहते हैं आजाद कश्मीर। और अपना वाला सेक्शन तो हमारा तो कश्मीर है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पूरा कश्मीर हमारा था, हमारा है, और ये पूरा भाग हमारे पास ही आएगा। इंतजार कीजिए कुछ घड़ियों का। देन आप देखेंगे कि यहां पर एक आपके सामने में लाइंस देखने को मिलता है। अब ये लाइन जरा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पर लाइन आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये है लाइन आपके सामने LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये आपके सामने आ चुका है लाइन ऑफ कंट्रोल, मैंने येलो कलर से मार्क किया। जहां तक आपको पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था, 1947 का वो दौर है। और इस संदर्भ में जो नेहरू जी UNO चले जाते हैं और यहां पर एक सीज फायर लाइन बन जाती है, लेटर ऑन उसका नाम पड़ता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में मैं लास्ट यहां पर एक पॉइंट आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो है NJ 9842। NJ 9842 नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट और पॉइंट ऑफ LOC होता है। ध्यान रखिएगा, ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ LOC। कुछ चीजों की जानकारी आपको, क्योंकि मैप बेस्ड हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ LOC। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सो आज हम लोग को चर्चा करनी है इस कश्मीर की घाटी के बारे में, श्रीनगर के बारे में। तो आइए जानकारी करते हैं पहले
कि जो ये रीजन मैपिंग के संदर्भ में मैंने आपको दिखाया कि कश्मीर और श्रीनगर कहां पर है। तो कश्मीर और श्रीनगर की जानकारी भी अभी हम लोग करेंगे, पहले कुछ तथ्यों को और जान लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कश्मीर के रीजन में जो श्रीनगर का जो क्षेत्र है उसे यूनेस्को की अनुषंगी संस्था जो है वो यूसीसीएन, जो कि आप देखते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क उसका फुल फॉर्म होता है, उसके 295 सिटीज में से 295 सिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं। 295 सिटीज में से आपको सम्मिलित किया गया है किसको? श्रीनगर को, शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में। ठीक है, पहला चीज ध्यान रखिए। और ये फुल फॉर्म है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड श्रीनगर एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। क्लियर पॉइंट। टोटल कितने पूरे विश्व भर में कितने, जो कि आईएएस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि विश्व भर में कितने ऐसे क्षेत्र है? 295 अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में कौन कौन से हैं? तो मार्क आउट कीजिए, इंडिया में कौन कौन से हैं? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी एंड जयपुर। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी एंड जयपुर। और छठा आपके सामने कौन सा आ गया? तो श्रीनगर। सो श्रीनगर इज द 6th इंडियन सिटी इंक्लूडेड इन दिस डिस्टिंक्शंस। क्लियर पॉइंट। इसी का हिंदी आपके सामने में यहां पर दिया हुआ है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में यह मैटर है। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, दोनों में आपको पढ़ना चाहिए। और ये रिजिड मत रहिएगा कि सिर्फ हिंदी में हम पढ़ेंगे। हिंदी तो अच्छा है ही, इंग्लिश तो थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है ना, क्योंकि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सब जगह इंग्लिश की डिमांड रहती है। नेक्स्ट आइए आपके सामने में अब जो पॉइंट है कि ये जो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क होते हैं, ये किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? ऐसा क्या है उस क्षेत्र में कि उसको कुछ स्पेशल डेजिग्नेशन दिया जाए? तो देखिए कि यूनेस्को डेजिग्नेट्स द क्रिएटिव सिटीज इन 7 फील्ड्स, 7 क्षेत्रों में यह दिया जाता है। और वो 7 क्षेत्र कौन से हैं वो जरा सा हम लोग देखते हैं। क्राफ्ट्स, फोक आर्ट, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक। ये 7 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें शहरों को नामित किया जाता है। 2014 में भी नामित किया गया था, मगर उस टाइम में श्रीनगर को नहीं दिया गया। अभी देखते हैं यहां पर 7 क्षेत्र कौन से हैं। शिल्प, लोक कला, मीडिया, फिल्म, डिजाइन्स, पाक कला, साहित्य और संगीत। ठीक है, तो श्रीनगर को जो दिया गया हुआ है वो किस क्षेत्र में दिया गया है? तो श्रीनगर को दिया गया है शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में। ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, बिल्कुल बनने क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये 7 भी आपको ध्यान रखने होंगे और ये भी ध्यान रखना होगा। ध्यान रखिएगा, ये रचनात्मक शहर के रूप में दिया जाता है। और जयपुर के बाद इस श्रेणी में, जयपुर को भी हम लोग अगर देखें तो जयपुर को भी क्राफ्ट्स में ही दिया गया हुआ था। ठीक है, और साथ में फोक आर्ट्स में दिया गया था। तो जयपुर के बाद भारत का दूसरा शहर होता है श्रीनगर, जिसको कि शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में सम्मिलित किया गया हुआ है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको मेंस में भी जोड़कर लिखने का मौका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग कि इसके अलावा जो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद जो है, वाराणसी जो है, उनको किन क्षेत्रों में दिया गया? क्योंकि मैचिंग करने के लिए मैंने आपको बताया है कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में, 1 सही है, 2 सही है, सब सही है, तो बाकी की जानकारी भी करनी होगी। देखिए, चेन्नई, हम लोग मुंबई की बात करें तो मुंबई को फिल्म श्रेणी में दिया गया है, जो कि फिल्म मीडिया आपको दिया हुआ था। चेन्नई और वाराणसी को उनके संगीत के लिए दिया गया हुआ है। ठीक है, संगीत, म्यूजिक का भी ऑप्शन था इसमें। और हैदराबाद को दिया गया हुआ है गैस्ट्रोनॉमी में, पाक कला श्रेणी में। हैदराबाद को पाक कला श्रेणी में, गैस्ट्रोनॉमी में दिया गया हुआ। तो ध्यान रखिएगा, मुंबई को फिल्म इंडस्ट्री के कारण जाना जाता है। चेन्नई और वाराणसी को किस संदर्भ में दिया गया है? म्यूजिक, वाराणसी संगीत के लिए दिया हुआ है, और हैदराबाद को पाक कला के लिए। ठीक है, याद हो जाना चाहिए सबको अपने दिमाग में। अब जो हम लोग आ रहे हैं कि व्हाई द श्रीनगर इज फेमस, सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ डल झील। ये आप देखिए, आपके सामने मैंने श्रीनगर के डल झील को दिखाया है, जहां पर आपके सामने में शिकारा दिखाया जा रहा है। ये आपके सामने में क्या चल रहा है? तो शिकारा, दैट इज द हाउस बोट। शिकारा क्या होते हैं? तो ये होते हैं हाउस बोट। स्पेशल है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस झील में हाउस बोट चलाए जाते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट। अब देखिए जरा सा
कि श्रीनगर जो है कागज निर्माण, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी रेशम, काष्ठ कला, कश्मीरी कालीन, चांदी के बर्तन आदि जैसी विभिन्न सजावटी व प्रसिद्ध कला और शिल्प हेतु प्रसिद्ध है। और इन्हीं चीजों के लिए इस डिस्ट्रिक्ट को, श्रीनगर को, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में सम्मिलित किया गया। तो यह भी चीज इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान में आपको रखना है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर कश्मीर घाटी के केंद्र में अवस्थित है। क्लियर है पॉइंट? श्रीनगर झेलम नदी के तट पर कश्मीर घाटी के केंद्र में स्थित है। और ये डल झील आपको मैंने यहां दिखाया हुआ है श्रीनगर में। नेक्स्ट देखिए, श्रीनगर अब यूनेस्को के इस नेटवर्क से जुड़कर अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं, अब ये आप मेंस में यूज कर पाएंगे। इन चीजों को आप कहां पर यूज करेंगे? तो मेंस में यूज करेंगे। शब्दों को पकड़िएगा कि श्रीनगर अब यूनेस्को के इस नेटवर्क से जुड़कर अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और विकासशील भागीदारी को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया। अब यह शहर सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, उत्पादन, वितरण एवं प्रसार तंत्र को मजबूत करने हेतु सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के साथ साथ नागरिक समाज को भी शामिल करता है। सो अब ये शहर की जो अहमियत है ये बढ़ गई, तो अब इसका प्रभाव भी उसी हिसाब से होगा। अब आप देखिए कि जब से आर्टिकल 370 हटाए गए हैं, 35A हटाए गए हैं, कितना बेहतरीन चीजें हो रही है कश्मीर की वादियों में। अगर आप आज तक कश्मीर नहीं गए हैं तो एक बार जरूर घूम के आइए। कश्मीर की वादियों में आपको जो प्राकृतिक हवाएं जो हैं वो इतनी बेहतरीन है कि आप एक बार उसका लुत्फ जरूर उठाएं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन यहां पर आपके सामने में आ चुका है, कश्मीर वैली इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू रेंजेस। तो कश्मीर की घाटी जो बनी है, तो कश्मीर की घाटी क्योंकि मैप बेस्ड है, तो आज मैं आपको ले जा रहा हूं कि कैसे कश्मीर की घाटी का निर्माण हुआ वो बताऊंगा। सो वैली ऑफ कश्मीर, यू कैन सी हियर कि हियर इट इज द ग्रेटर हिमालयन रेंज एंड दिस वन इज द पीर पंजाल रेंज। और इनके बीच में ये पूरी की पूरी कश्मीर की घाटी है, झेलम नदी है। ये जो ब्लू कलर से आपके सामने में दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर से आप जो देख रहे हैं, ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है झेलम। और ये रहा श्रीनगर, ठीक। यहां पर वुलर लेक है, ये वाला झील जो है ये वुलर झील है, देखिए, ठीक। सिंपल सा वुलर झील की भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि वुलर झील जो है झेलम नदी से जुड़ी हुई है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा कश्मीर की घाटी आपको दिखाया गया हुआ है, जो किन दो रेंजेस के मध्य में है। तो आपको लिख के रखना है कि कश्मीर की घाटी बृहत हिमालय, कश्मीर की घाटी बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। ये आपका पॉइंट हो गया कि कश्मीर की घाटी बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। बट इसकी संरचना कैसी है, कैसे ये बना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी ये तो हमें पता चल गया कि वैली ऑफ कश्मीर जो है किन दो रेंजेस के मध्य में आया हुआ, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ग्रेटर हिमालय रेंजेस, बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी जो कि मिडिल हिमालय में आती है और मिडिल हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां पर भी आप देखेंगे कि ये जो पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये आपके सामने में ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ये जो पार्टिकुलर भाग जो आप देख रहे हैं, ये ग्रेटर हिमालय का भाग है। इधर की तरफ में आपने दिखा दिया बृहत हिमालय है, ये आपके सामने बृहत हिमालय है। और इस तरफ में आप पीर पंजाल श्रेणी को दिखा रहे हैं कि ये क्या है, तो पीर पंजाल श्रेणी है। और इन्हीं दोनों के बीच में कौन हो गया? कश्मीर की घाटी, सिंक्लाइन के रूप में, ठीक है, कश्मीर की घाटी। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, और साथ में यूपीपीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन की कश्मीर की घाटी समभिनति का उदाहरण। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि कश्मीर की वैली इज एन एग्जांपल ऑफ सिनक्लिनोरियम। यहां जो पॉइंट आपके सामने में आया है कि कश्मीर की घाटी सिनक्लिनोरियम का उदाहरण है, हिंदी इसका होता है कश्मीर की घाटी समभिनति का उदाहरण है। कश्मीर की घाटी समभिनति का उदाहरण है, ठीक। अब क्या होता है समभिनति, क्या होते हैं संपनति, उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना चाहिए एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, तो जो भाग जो इस प्रकार से नीचे की ओर, जैसे ये फोल्डिंग प्रोसेस हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है? फोल्डिंग प्रोसेस।
हिमालय आपको जो बना है, तो हिमालय एक वलित पर्वत है, हिमालय एक मोड़दार पर्वत है, ये आप जानते हैं कि हिमालय जो है वलित है, हिमालय जो है मोड़दार पर्वत है। ठीक, तो हिमालय जो मोड़दार और वलित पर्वत है उसमें वलन की क्रिया हुई है। तो वलन की क्रिया जब होती है, दोनों ओर से कंप्रेशनल फोर्स जब लगते हैं इस प्रकार से, यहां पर फोर्स कौन सा लग रहा है, कंप्रेशनल फोर्स लग रहे हैं। तो जब कंप्रेशनल फोर्स लगते हैं तो ये अवसादों का जो तलछटी जमाव जो यहां पर हुआ था, वो अवसाद कहीं पर ऊपर उठते हैं, कहीं पर नीचे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी संरचना आपको देखने को इस प्रकार से बनती है। पहला चीज क्लियर हुआ। तो जो ऊपर का उठा हुआ भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीक्लाइन, और जो नीचे का धंसा हुआ भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंक्लाइन। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊपर वाला भाग जो होता है एंटीक्लाइन कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अपनति, ये कहलाता है अपनति। और जो नीचे धंसा हुआ भाग जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं अभिनति। तो जो पर्वत जो होते हैं, जब आप हिमालय के क्षेत्रों में जाएंगे तो घाटी होती है, शिखर होते हैं। तो जो अपनति का भाग होता है वो पर्वतों के शिखर होते हैं। यहां पर देखिए, जो अपनति का भाग है वो पर्वतों के शिखर है, और जो अभिनति का भाग है वो पर्वतों की घाटियां हैं। यहां पर घाटी हो गया। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से घाटी किसका उदाहरण है, तो अभिनति का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, अभिनति का उदाहरण होता है घाटी। ठीक है, अभिनति सिनक्लाइन, ये रहेगा सिनक्लाइन अभिनति। ठीक से लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, अभिनति। क्लियर पॉइंट। अब होता क्या है, आपने जान लिया एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। अब हम लोग को देखना है कि एक ही एंटीक्लाइन में सेवरल आपको एंटीक्लाइन सिंक्लाइन देखने को मिल जाए ऐसे, और एक ही सिंक्लाइन में सेवरल आपको एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन देखने को मिल जाए। कंसेप्ट को जरा सा समझिएगा। यहां पर मैं इसको एक फिगर के साथ आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर आपको और बेहतर समझ आएगा। जैसे कि एक बृहद संबलन की क्रिया हो रही, तो एक ही आपको अपनति में, बृहद अपनति में कई अपनतियां अभिनतियां देखने को मिल रही, मतलब कि कई एंटीक्लाइन है, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन। और ऐसी स्थिति हो जाए कि एक बृहद अभिनति में काफी सारी अभिनति अपनति अभिनति अपनति अभिनति अपनति देखने को मिल रहा है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। सो इसको हम लोग कहते हैं क्या, सिनक्लिनोरियम। ये कहलाता है आपको सिनक्लिनोरियम। इसको हम लोग कहते हैं समभिनति। कंसेप्ट को समझिएगा, इसको हम लोग कहते हैं समभिनति। और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एंटीक्लिनोरियम। ये है आपके सामने में संपन्नति। देखिए बहुत ही औसम कंटेंट के साथ आपको मैं आज श्रीनगर कश्मीर की घाटी के बारे में बता रहा हूं, और अभी हम लोग करंट पर एक बार फिर से 5 मिनट उसकी चर्चा करेंगे। सो संपन्नति और समभिनति में कश्मीर की घाटी इस प्रकार से निर्माण हुआ है। कश्मीर की घाटी का जो निर्माण हुआ है वो इस प्रकार से निर्माण हुआ है सिनक्लिनोरियम के रूप में, जहां पर कई सारी अपनति अभिनति अपनति अभिनति अपनति अभिनति देखने को मिल रहा है। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। और एंटीक्लाइन क्या होता है, तो ऊपर उठा वाला भाग ये एंटीक्लाइन है, और नीचे धंसा वाला भाग ये सिंक्लाइन होता है। अभी मैंने क्लियर बताया आपको। अब देखिए यही चीज यहां पर एंटीक्लिनोरियम और सिनक्लिनोरियम आपके सामने में दिखाया गया। अब आपको दिख रहा होगा यहां पर एंटीक्लिनोरियम सिनक्लिनोरियम। तो ये सेकंड ऑर्डर में आपका यहां पर देखने को मिल रहा है इस प्रकार से। देखिए एक तो बृहद हो गया, और उसके सेकंड ऑर्डर में इस प्रकार की स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। सो कश्मीर की घाटी किसका उदाहरण है, सिनक्लिनोरियम का उदाहरण है। ये आया हुआ यूपीपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है, ये यूपीपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 का। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तेजी से सभी लोग आइए नेक्स्ट आपको लेकर मैं चल रहा हूं कि कैसे कश्मीर की घाटी करेवा का उदाहरण, और यहीं पर मैं आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट समझाने वाला हूं। जुड़ रहिएगा डेली, हर दिन आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए 5:30 बजे मैं लेकर आऊंगा, जो करंट बेस्ड भी होगा, मैप बेस्ड भी होगा। तो स्टडी विद मैप ऑन हॉट टॉपिक्स विद मी अमर अर्जुन सिन्हा। आप लोग मेरे साथ डेली 5:30 बजे जरूर जुड़िए, और इस इवेंट को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए यहां पर अब ये पार्ट जो है आप ये देख रहे हैं इस प्रकार से कि ये आपके सामने में आ रहा है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये आपके सामने में आ रहा है ग्रेटर हिमालय, और ये आपके सामने में आ गया लेसर हिमालय। देखिए यहां पर आपके सामने में है लेसर हिमालय, और इस भाग में आपके सामने में है ग्रेटर हिमालय।
ठीक है, ये जो हो गया ग्रेटर हिमालय। और इन दोनों के बीच में ये जो पार्टिकुलर भाग जो आपके सामने में आ रहा है, ये है आपके सामने में सिनक्लोनोरियम का रीजन। देखिए ये सिनक्लोनोरियम हो गया, काफी सारी अपनति अभिनति अपनति अभिनतियां। ठीक, अब ये जो आप एक पॉइंट बताइए जरा से, यहां पर आप देखेंगे कि जो ग्रेटर हिमालय है ये स्नो कवर्ड होता है। ग्रेटर हिमालय जो है ये स्नो कवर्ड होता है, हिम आच्छादित होता है, इसको हम लोग कहते हैं हिम आच्छादित। यहां पर क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्लियर पॉइंट? यहां पर क्या मिलेंगे? तो ग्लेशियर मिलेंगे। अब ये जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये जल यहां पर आएगा पिघलकर, और ये जल यहां पर क्या हो रहा है? जमाव हो रहा है। ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहां पर जल का क्या हो गया? जमाव हो गया। इस पूरे भाग में जल आकर क्या हो गया? जम गया। तो यहां पर हमने क्या दिखाया? सबसे पहले ग्लेशियर के जल के पिघलने से इस पार्टिकुलर भाग में जल का जमाव हो गया, और जल के जमाव से यहां पर क्या बन गया? झील, एक लेक का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर पॉइंट यहां पर सभी लोगों को कि ग्लेशियर जो आ रहे हैं, ग्रेटर हिमालय चूंकि ऊंचाई अधिक होती है, वहां पर तापमान बहुत कम होता है, हिमाच्छादित धरातल पाई जाती है और वो हिम पिघलती है। तो हिम के पिघलने से इस भाग में जल से पूरा का पूरा समभिनति का भाग भर गया। लेटर ऑन ये जो ग्लेशियर है ये अपने साथ क्या लेकर आते हैं? तो ये ग्लेशियर अपने साथ अवसादों को भी लेकर आते हैं। अब ये अवसाद जो होते हैं, जो सेडिमेंट्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं मैं बता दूं। सेडिमेंट्स यहां पर आपके सामने में है ग्रेवल और मड। ग्रेवल और मड यहां पर आपको दिखाया गया हुआ है। ठीक, कि ग्रेवल, ठीक से लिख लीजिएगा, डी मत समझ लीजिएगा इसको, ये है ग्रेवल। ठीक है, ग्रेवल और मड, ये जो अवसादी जो चट्टानें टूटती फूटती है उनके अवशेष होते हैं, कीचड़ होते हैं, वो लाकर क्या किए जाएंगे? इस पार्टिकुलर भाग में भरे जाएंगे। अब ये भाग जो होगा इन्हीं अवसादों के द्वारा लाए हुए जमाव से भर जाएगा। अब क्या हो रहा है कि झील में सेकेंड प्रोसेस क्या हो रहा है? अवसादों का जमाव। तो सेकेंड प्रोसेस यहां पर क्या हो गया? अवसादों का जमाव। और जमाव हो जाने से यह पूरा का पूरा भाग क्या हो गया? भर गया। और इस पूरे भाग के भर जाने से जो लैंड फॉर्म बना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? करेवा। दिस वन इज कॉल्ड द करेवा। यही है आपको करेवा और कश्मीर की घाटी करेवा का उदाहरण है। तो समझिए सबसे पहले कि ग्रेटर हिमालय से ग्लेशियर के पिघलने से पहले तो झील बना, झील में अवसादों का जमाव हुआ और अवसादों के जमाव से क्या बना? करेवा। और कश्मीर की घाटी करेवा का उदाहरण है। तो करेवा क्या होता है कभी आपसे पूछा जाए तो करेवा जो है ये झीलीय या सरोवरीय निक्षेप है। आ गया पॉइंट आपके सामने। यही यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, यही आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन भी है, आईएएस का क्वेश्चन भी है कि करेवा जो है दैट इज अ लैकेस्ट्राइन डिपोजिट्स। इट इज अ लैकेस्ट्राइन डिपोजिट्स। ठीक है, करेवा जो है लैकेस्ट्राइन डिपोजिट्स होता है, ये सरोवरीय निक्षेप होता है जहां पर ग्लेशियर के द्वारा लाए हुए अवसादों का निक्षेपण हो गया होता है। और इस प्रकार से आपको बनी है क्या? इस प्रकार से आपको बनी है कश्मीर की घाटी। आप देखिए यहां पर सेम चीज मैंने यहां दिखाया आपको कि किस प्रकार से कश्मीर की घाटी यहां पर आकर आपको देखने को मिल रहा है। लेटर ऑन यहां पर एक नदी भी प्रवाहित हो रही, झेलम नदी, और इस प्रकार से यहां पर निर्माण हुआ है किसका? कश्मीर की घाटी का। सो ध्यान रखिएगा सही बच्चे, कश्मीर की घाटी का निर्माण कैसे हुआ है, करेवा क्या होता है, समभिनति क्या होता है। आज का वीडियो बहुत ही आपको इंफॉर्मेटिव बेस्ड, मैप बेस्ड और कंटेंट बेस्ड मैं आपको बना रहा हूं। हर दिन मेरी क्लास होगी 5:30 से 6 बजे। जुड़े रहिए मेरे साथ में। आइए देखते हैं कुछ पॉइंट और हम लोग। ये आपके सामने डल झील एक बार फिर से मैं आपको दिखाया हूं। बोटिंग करने आपको यहां पर जाना ही जाना है। यहां पर कश्मीर श्रीनगर में ही आप देखेंगे मुगल गार्डन देखने को मिलता है कश्मीर में। ये एक फेमस पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे गए हुए। मुगल गार्डन कहां पर? कश्मीर में। देन आप देखिए शालीमार बाग, यहीं पर एक और बाग होता है निशात बाग। शालीमार बाग हो, निशात बाग हो, ये लोग ये फेमस किस लिए है? ट्यूलिप गार्डन के लिए। तो कश्मीर में स्थित, श्रीनगर के क्षेत्र में स्थित आपके सामने में शालीमार बाग भी मैंने आपको दिखाया है, जो कि ट्यूलिप गार्डन के रूप में फेमस है, बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिए। आइए एक बार फिर से आपको लेकर चल रहा हूं यूसीसीएन के बारे में। हिंदी में जानते हैं, इंग्लिश में पॉइंट आपको दिया हुआ है कि यूसीसीएन जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क होता है। ठीक है, 2004 में, ध्यान रखिएगा, 2004 में यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इस परियोजना की उद्देश्य इसका क्या है?
इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में मान्यता दी। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर कल्चरल एक्टिविटीज के कारण, फोक कलाकृति के कारण ही उनकी, जैसे मधुबनी पेंटिंग आपने नाम सुना होगा, मधुबनी फेमस ही है मधुबनी पेंटिंग के नाम से, ठीक है। तो कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अपने किसी मतलब खूबी के कारण जाने जाते हैं और उसी के लिए यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क बनाया गया हुआ। सो यूनेस्को के अनुसार रचनात्मक शहरों के रूप में नामित शहर जो होते हैं स्थानीय स्तर पर अपनी विकास योजनाओं के केंद्र में रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्योगों को रखने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करने के एक सामान्य उद्देश्य की दिशा में मिलकर काम करते हैं। तो ये आपका एक मेंस में भी काम में आएगा कि आप मेंस में भी यहां से उठाकर लिख सकते हैं। मैंने जो ये मैटर बनाया है फुल इंफॉर्मेटिव, फुल कंटेंट के साथ में आपको मैटर बनाया है जो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में भी आपके काम में आएगा। इसके पीडीएफ को लेना मत भूलिएगा। एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर भी ये पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं भी अमन अर्जुन सिन्हा के नाम से। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पर 23 है। यूनेस्को के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जरा सा देखिए यूनेस्को के बारे में पॉइंट क्या है कि ये इसका फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। जब हम लोग अपनी जो इनोवेटिव चीजें हैं अपने क्षेत्र विशेष की, उसका जब नवाचार जो होगा फैलाएंगे, एक दूसरे से सहयोग करेंगे, तो वैश्विक रूप से शांति और विकास की स्थिति ऐसी ही बन रही है, सुरक्षा की स्थिति बन रही है जब जुड़ाव होते हैं, ठीक। इनमें 193 देश सदस्य शामिल होते हैं। यूनेस्को की यहां पर चर्चाएं हो रही है कि यूनेस्को में कितने देश हैं। तो यूनेस्को में आप दिखा रहे हैं कि 193 देश सम्मिलित होते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा। 11 सहयोगी सदस्य है, साथ ही गैर सरकारी, अंतर सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी इसमें देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है। तो आप पॉइंट आपके सामने आ चुका है कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस, फ्रांस में है। सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप आईएएस का एग्जाम देंगे, ये प्री एज वेल एज मेंस को ध्यान में रख के बनाया। यूनेस्को के पास 53 क्षेत्रीय कार्यालय है और 199 राष्ट्रीय आयोग है जो इसके वैश्विक जनादेश की सुविधा को प्रदान करते हैं। ये यूनेस्को के भी पॉइंट आपके सामने में हो गए, ठीक। यहां पर ये फिगर आपके सामने में है, ये पीडीएफ में आपको अच्छे से देखेगा जरूर। यहां पर आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पूरे इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को यहां पर दिया गया हुआ है। और अब इसमें कौन एक सम्मिलित हो गया? तो एक सम्मिलित आपके सामने में यहां पर और हो गया श्रीनगर। ये आपके सामने में एक और कौन सम्मिलित हो गया? तो श्रीनगर। तो इसको भी आप पीडीएफ से एक बार जरूर देखेंगे कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये आपको इंडिया में अभी तक बनाए गए हुए हैं। तो पूरे के पूरे आप देखेंगे यहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दिए गए हुए हैं। तो आज की जो चर्चा हमने किया है श्रीनगर, जिसको कि यूनाइटेड नेशन के यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में सम्मिलित किया गया हुआ है। क्या खूबी थी उसकी? श्रीनगर जो कि कश्मीर की घाटी में है, तो कश्मीर की घाटी का निर्माण कैसे हुआ है, क्या फीचर्स है, क्या विशेषता है, वो मैंने आज के इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस इवेंट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी भी ये इच्छाएं पूर्ण हो सके। और इसके पीडीएफ को आप सब लोग अपने पास जरूर रखिएगा। एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन आज ही आप सब लोग को डाउनलोड कर लेने का है। हमारा नया बैच भी यूपीएससी के लिए वहीं पर आ रहा है। सो मिलते हैं फिर कल आप लोगों से 5:30 बजे। तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।